अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूँ आकिब। तो सबसे पहले आप लोगों को गुजरी हुई ईद मुबारक। ईद गुजर गई लेकिन मैं कहीं जा नहीं सका, थोड़ा घर के काम भी थे और लॉकडाउन की भी रीज़न थी, इस वजह से अभी लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई है। 7 बजे तक दुकानें वगैरह और पूरा कोयटा खुला रख लें। खैर मैंने सोचा क्यों ना अभी इसी मौका का फ़ायदा उठाया जाए और फिर एक ब्लॉग ही बना दिया जाए। तो मेरे साथ दोस्त भी हैं और वो पीछे गाड़ी में बैठे हुए हैं। इरादा इसी तरह है कि आपको जबल नूर दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। नहीं, नेक्स्ट सीन से पहले आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। दोस्त अंदर गाड़ी में बैठे हुए हैं, माजिद भाई है और एक दोस्त है, तो मिलाता हूँ गाड़ी में। माजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है माजिद भाई, आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैंने बता दिया बस जबल नूर जाना है। बिल्कुल, अभी जबल नूर जाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमारे भाई, ठीक ठाक है आप? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चलते हैं फिर? इंशाल्लाह चलते हैं। बस ठीक है, चलते हैं। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के मज़ाफ़ात में जबल नूर वाक़ है। अरबी में जबल का मतलब है पहाड़ और नूर का मतलब है रोशनी, यानी रोशनी का पहाड़। कोयटा शहर से जबल नूर तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, जो 15 से 20 मिनट तक का रास्ता है। कुरान एक ऐसा मुक़द्दस मकाम है जहाँ दुनिया भर से शहीद कुरान मजीद लाए जाते हैं और इन्हें यहीं महफूज किया जाता है। जबल नूरुल कुरान नामी पहाड़ कोयटा शहर के नवा में वेस्टर्न बाईपास के करीब बरूरी रोड पर वाक़ है। जबल नूरुल कुरान जो एक पहाड़ी है जिसमें सुरंगों का जाल बिछा हुआ है जो कई मील लंबे हैं। ये कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से कुरान पाक की कई हज़ारों साल पुरानी कापियाँ मौजूद हैं। वो यहाँ ज़ख़ीरा हैं ताकि वो मज़ीद बेहरमती से महफूज रहें। जबल नूरुल कुरान का नाम सऊदी अरब में पहाड़ जबल नूर के नाम पर रखा गया है, जिसमें वाक़ गार हिरा, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही मिली थी और अक्सर वहीं ज़िक्र इबादत भी करते रहते थे। हर माह जबल नूर कुरान में कुरान मजीद के नुस्खों से भरे हुए 10 ट्रक और दीगर मवाद जैसे इस्लामी किताबें और अखबारात मिलते हैं, जिनमें कुरानी आयात लिखी जाती हैं। जबल नूरुल कुरान 5 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। हर ब्लॉक में 10 से 15 बड़ी गारें और बहुत सी छोटी गारें शामिल हैं। हर गार 7 फुट ऊंची और 8 फुट चौड़ी है। ब्लॉक बी टू ई पर अब ताला लगा दिया गया है क्योंकि वो पूरी भर चुकी है, और ब्लॉक ए ज़ायरीन के लिए खुला है। मर्दों और औरतों के लिए एक लाइब्रेरी और नमाज की अदायगी के लिए अलग अलग कमरे हैं। गुजरने के रास्ते पर कालीन बिछे हुए हैं और दोनों अतराफ में रंग बरंग बोरे कुरान पाक से भरे हुए मिलेंगे। सैकड़ों और हज़ारों ज़ायरीन इस अनोखे और मुक़द्दस मकाम को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वाकई ये हैरत अंगेज़ है। ख़ास तौर पर जुमे के दिन सबसे ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की 200 तक हो सकती है। अब ये सवाल जन्म लेता है कि जबल नूरुल कुरान कैसे वजूद में आया, तो ज़रा सुनिए। जबल नूर का स्टार्ट होने का मतलब ये था कि मुल्क भर से जो बंदा इसको स्टार्ट कर रहा था, जो ओनर थे, जो जनरल सेक्रेटरी साहब थे, वो ये देख कर के भाई ये सिपारे वगैरह कभी नालियों में पड़े रहते, कभी अखबार वगैरह, उसने जो स्टार्टिंग ली इन अखबारों पे जो इन पे लिखे होते अल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से, ये उस वजह से तो उन्होंने स्टार्ट लिया यहाँ से। स्टार्ट यहाँ पहले ये सब्ज़ल रोड में, फिर वहाँ से आके यहाँ शिफ्ट हुआ। यहाँ पर इसको किसी ने मशवरा दिया कि ये पहाड़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, अगर इसको इस तरीके से खुदाई की जाए और इसमें ये सिपारे वगैरह रखे जाए तो ये इस मकसद के लिए जबल नूरुल कुरान बनाया गया। इसी तरह मार्च 1992 में सुरंगें खोदने का अमल शुरू हुआ। ये मुकम्मल तौर पर हाथ से किया गया था,
چونکہ اندر کی زمین بہت خشک اور پتھریلی ہے، اس لیے 200 فٹ سرنگ کھودنے میں 4 سے 5 ماہ کا وقت درکار تھا۔ کوئٹہ میں مخطوطات جمع کرنے کے لیے 2 وین استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے شہر میں ٹن باکس رکھے گئے ہیں جہاں لوگ انہیں بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ جبل نور القرآن میں قرآن پاک کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے، ذرا سنیے۔ ابھی تو ایسے ہے کہ ہمارے پاس لیبر کم ہے اور کام زیادہ ہے۔ کام اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ابھی کنٹینروں کے حساب سے پارسل جو ہے دن میں 1500 2000 جتنے آتے ہیں وہ یہیں پہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو ہم بیچتے ہیں چانٹی کے سیکشن پہ، چانٹی سیکشن بیچ کے اس کو پھر ہم چانٹی کرتے ہیں۔ چانٹی مثال یہ جو بننے والے قرآن شریف ہے جس کا پہلا سپارہ اور آخری سپارہ، اس کو ہم اپنی طرف سے لگاتے ہیں، اور جو نہ بننے والے ہیں اس کو پھر ہم دوسرے سرنگ تک بیچ دیتے ہیں۔ جو کاپیاں بحال ہوئیں وہ فی سبیل اللہ غریبوں میں یا مساجد اور تعلیمی اداروں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ابھی تک 3 لاکھ قرآن مجید کو دیا جا چکا ہے۔ مزید برآں 1 لاکھ مختلف صورتوں، سنگل پاروں وغیرہ کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ جبل نور القرآن ایک بیلوس خدمت گاہ اگست 2000 میں امداد کی امید کے ساتھ حکومت بلوچستان کے ساتھ رجسٹر ہوا۔ بدقسمتی سے ان کو حکومت پاکستان یا کسی اور تنظیم کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی۔ اس کے ساتھ یہ مکمل طور پر گورننگ باڈی کے ذاتی فنڈز اور لوگوں کے احتیاط کے ذریعے چلائی جاتی ہے۔ ان میں مشتمل ہیں صدر حاجی میر عبدالصمد لہڑی، نائب صدر جناب ظہور احمد، جنرل سیکرٹری حاجی عبدالرشید لہڑی، جوائنٹ سیکرٹری جناب ولید احمد اور سیکرٹری خزانہ حاجی مظفر علی ہیں۔ اب یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان کے شہری ان نیک مقصد میں ان کی مدد کریں۔ ان کی رابطے کی تفصیلات میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا۔ پہاڑوں کے دامن میں یہ مقدس مقام، یہ غاریں دیکھنے کے بعد ہم نے ان پہاڑوں کی بلندی کی طرف رخ کیا اور وہاں سے ہمیں پورے کوئٹہ کا دل فریب منظر دیکھنے کو ملا، جسے میں نے کیمرے کی آنکھ میں سما دیا۔ آپ بھی اس پیارے شہر کوئٹہ کے دل فریب اور پرکشش منظر کو اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرا یہ ولاگ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔